नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी और ये नेशनल वेदर बुलेटिन है 20 फरवरी 2026 के लिए। 20 फरवरी दिन शुक्रवार और इस दिन कैसा मौसम देश में रहने की उम्मीद, आइए जानते हैं। भारत के उत्तरी क्षेत्रों पर बना जो पश्चिमी विक्षोभ था वो ऐसा लग रहा है कि जब इधर था तो उतना प्रभावी नहीं था, जैसे इधर प्रभाव बढ़ गया है चाइना पर पहुंचने के बाद। फिलहाल ये सिस्टम आगे मूव कर रहा है, लेकिन इसका बचा हुआ प्रभाव, क्योंकि इंड्यूस सर्कुलेशन अभी भी राजस्थान के ऊपर है और बंगाल की खाड़ी पर बना कम दबाव का क्षेत्र आगे बढ़ते हुए भारत के तमाम इलाकों पर क्लाउड जो बन रहे हैं या बने हुए हैं उनको थोड़ी थोड़ी एनर्जी कहीं ना कहीं प्रोवाइड कर रहा है बंगाल की खाड़ी की तरफ से पुश करने वाली हवाओं के माध्यम से। ये हवाएं इसी तरह से जारी रहेंगी और कल भी उत्तर प्रदेश के पूर्वी रीजन, पूर्वी मध्य प्रदेश, बिहार के कुछ भागों, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, इन रीजन्स पर कल भी बादल डेवलप हो सकते हैं। कल इनकी इंटेंसिटी बढ़ेगी, बरसात देंगे या नहीं देंगे बात करेंगे। और दक्षिण में एक नया सिस्टम बनने वाला है जिसके कारण एक और लो प्रेशर एरिया, कम दबाव का क्षेत्र डेवलप हो सकता है। और इन दोनों सिस्टमों के कारण ही दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों पर, तमिलनाडु और केरल में कुछ जगहों पर वेदर एक्टिविटी बढ़ने वाली है और साउथ पेनिनसुलर रीजन के कुछ और भी भाग प्रभावित हो सकते हैं, जिसमें पुदुचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, साथ में उत्तर दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के रायलसीमा के रीजन कुछ जगहों पर यहां पर भी प्रभाव दिखाई पड़ सकता है आने वाले दिनों में। अगला WD 22 फरवरी को आएगा, लेकिन उससे पहले 20 फरवरी को किस तरह के मौसम की उम्मीद है? क्या पहाड़ों पर हिमपात होगा, मैदानी इलाकों में बरसात की संभावनाएं हैं, या मध्य भारत में क्या कुछ परिवर्तन होगा इन बादलों के आने के चलते? क्योंकि 20 और उसके बाद 21 को ये जो दक्षिण और उत्तर और पश्चिम का जो प्रभाव था वो कम हो जाएगा, लेकिन दक्षिण का प्रभाव बढ़ेगा, जिसके कारण मध्य भारत और पूर्वी भारत के कई हिस्सों पर बादलों के और बनने या दायरा बादलों का बढ़ने की संभावना है, तो उनका नए सिरे से प्रभाव दिखाई पड़ेगा। फिलहाल 20 फरवरी को क्या कुछ परिवर्तन हो सकता है, आइए समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, जैसलमेर और बीकानेर के नीचे का जो हिस्सा है राजस्थान में, और इधर जयपुर, अजमेर होते हुए ग्वालियर और रीवा, सीधी, सिंगरौली और रांची यानी झारखंड, इसके नीचे से लेकर पूरा ओडिशा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र के उत्तरी रीजन और पूरा मध्य प्रदेश, गुजरात, इन सभी भागों में हवा की रफ्तार ना के बराबर है। और हवा की रफ्तार, ये जो नील है, इसके कारण यहाँ पर जो एटमॉस्फेयर में थोड़ा सा नमी बढ़ी हुई है दक्षिण से आने के चलते, उसके कारण अहमदाबाद, वडोदरा, गांधीनगर और राजकोट, जामनगर, ओखा, नलिया, भुज, मेहसाना, पाटन, साबरकांठा, बनासकांठा, पालनपुर और जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, पिलानी से लेकर के चित्तौड़गढ़, उदयपुर, डूंगरपुर, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़ समेत कोटा, सवाई माधोपुर, एंटायर मध्य प्रदेश, जिसमें इंदौर, उज्जैन, नीमच, रतलाम, धार, मंदसौर और खंडवा, बैतूल, खरगोन और इधर भोपाल से लेकर के जबलपुर, मांडला, बालाघाट, कटनी, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी और रीवा, सीधी, सिंगरौली, छतरपुर समेत इधर दक्षिण के छत्तीसगढ़ के तमाम इलाके, अंबिकापुर, बिलासपुर, कोरिया, सरगुजा, रायपुर से लेकर जशपुर और सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर तक और पूरा का पूरा ओडिशा, इन सभी भागों में मैक्सिमम टेम्परेचर थोड़ा और राइज करेगा और ह्यूमिडिटी भी थोड़ा सा और बढ़ेगी, तो परेशान करेगा मौसम यहाँ पर लोगों को। और नीचे की तरफ जो रीजन है दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत के, यहाँ पर तो आर्द्रता वाली हवाएं चल ही रही हैं, लेकिन ये हवाएं जब ऊपर पहुँच रही हैं और यहाँ मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और विदर्भ के रीजन या कोंकण, गोवा के कुछ हिस्सों, यहाँ पर भी और कर्नाटक के उत्तरी आंतरिक इलाकों पर भी एटमॉस्फेयर क्लीन, धूप हो रही है और हवा में नमी बढ़ रही है। ऐसे में, ऐसी स्थिति में यहाँ पर रिलेटिव ह्यूमिडिटी और हाई टेम्परेचर दोनों ही का कॉम्बिनेशन अभी से थोड़ा सा परेशान करना शुरू कर चुका है। इस असर और इसके ऊपर, इसके विपरीत पंजाब से उत्तरी राजस्थान और ये जो बिहार तक का क्षेत्र है, बिहार, उत्तर प्रदेश और दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, बरेली, गोंडा, बस्ती, बलरामपुर, अंबेडकर नगर, कुशीनगर, देवरिया, अंबाला, पंचकुला, चंडीगढ़, एंटायर रीजन में ये पश्चिमी दिशा की ड्राई और कोल्ड विंड्स चलेंगी। कोल्ड न करके अब कूल कहना चाहिए, क्योंकि अब इन हवाओं का जो इम्पैक्ट है वो धीरे धीरे कम होने लगा है। पहाड़ों पर हुई बर्फबारी का असर भी अब ठंडी हवाओं के माध्यम से कम पहुंच रहा है, लेकिन निश्चित तौर पर आज 19 फरवरी को जिस तरह का सुबह और रात के समय तापमान रहा, उससे ज़्यादा गलन आप 20 फरवरी की सुबह और रात के समय महसूस करेंगे इन पूरे रीजन्स में, क्योंकि ये हवाएं ठंडक लेकर के पूरे रीजन पर आने वाली हैं। और इन्हीं हवाओं में क्योंकि ड्राइनेस ज़्यादा है, तो ड्राइनेस होने के कारण क्या होगा कि दिन का तापमान थोड़ा सा राइज करेगा, धूप का चमकता हुआ प्रभाव होने के कारण, यानी धूप का इम्पैक्ट बढ़ने के कारण। तो धूप बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है दिन का तापमान भी बढ़ेगा, तो यहाँ पर बढ़ सकता है। और अब समझते हैं बरसात की संभावनाएं कहाँ कहाँ पर हैं।
इस मैप के अनुसार तो बिल्कुल भी क्लियर मैप दिखाई पड़ रहा है, क्लियर वेदर दिखाई पड़ रहा है पूरे भारत में। दक्षिण में ज़रूर चांसेस हैं, तमिलनाडु के आंतरिक हिस्सों पर भी और कोस्टल पोर्शन पर भी। तो पंबन और चेन्नई, पुदुचेरी, तंजावुर, कडलूर से लेकर के नीचे कन्याकुमारी, इधर आंतरिक रीजन में मदुरई, तिरुचिरापल्ली, कोयम्बटूर, सेलम तक बारिश होने की संभावनाएं हैं। केरल में त्रिवेंद्रम, कोचीन और पलक्कड़, वायनाड समेत कोझिकोड समेत तमाम जगहों पर संभावनाएं हैं। लक्षद्वीप में कई जगहों पर बारिश होने के आसार हैं। और कर्नाटक में दक्षिणी आंतरिक, उत्तरी आंतरिक और तटीय क्षेत्रों के साथ साथ तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के रायलसीमा और उत्तरी तटीय क्षेत्र, साथ में पुदुचेरी, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, सभी जगहों पर ड्राई वेदर की ही संभावना है। मौसम साफ और शुष्क रहेगा, बरसात की उम्मीदें नहीं हैं। बिल्कुल भी क्लियर और ड्राई रहेगा। और जैसे कि मैंने कहा, इन सभी भागों में उमस और टेम्परेचर दोनों ही थोड़ा राइज कर रहा है। इधर पूर्वोत्तर भारत में पूरा क्लियर रहेगा। अरुणाचल, असम, मेघालय, नागालैंड, सिक्किम से लेकर त्रिपुरा, मिजोरम और आसपास के रीजन, गंगेय पश्चिम बंगाल, सिक्किम, उप हिमालय पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर के पश्चिमी यूपी, साथ में राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़ और जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, एंटायर रीजन क्लियर और ड्राई। हालांकि कल कुछ बादल यहाँ पर जरूर रहेंगे, पूर्वी एमपी, पूर्वी यूपी और बिहार के कुछ भागों पर और छत्तीसगढ़, ओडिशा के कुछ भागों पर, लेकिन संभावनाएं बारिश की ना के बराबर हैं। हो सकता है यहाँ कुछ बूंदें पड़ जाएं, लेकिन पॉसिबिलिटी नहीं है, जैसा कि मैंने कहा। और पंजाब, हरियाणा में तो बिल्कुल भी नहीं है, राजस्थान में बिल्कुल नहीं है। टेम्परेचर दिन का बढ़ जाएगा, रात और सुबह में ठीक रहेगा, लेकिन दिन में गर्मी होगी। जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड में भी पर्यटकों के लिए बहुत ही प्लेजेंट और क्लियर मौसम रहेगा। रात और सुबह की अच्छी सर्दी, दिन में मौसम बिल्कुल साफ और चमकती हुई धूप, चुभती हुई धूप ऐसी हो सकती है, ऐसी संभावना है। इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही किसान साथियों और मित्रों, लेकिन अगले वीडियो में ज़रूर और डिटेल में बात करेंगे कि जो बंगाल की खाड़ी पर बन रहा सिस्टम है उसका क्या असर रहेगा, जो 22 को आने वाला WD है उसका क्या प्रभाव रहेगा, और फरवरी के अंत में क्या कुछ, अंत से पहले क्या कुछ अच्छा स्पेल बारिश का आ सकता है। बात करेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।